फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि आजकल 1-2 महीने से जब भी हम ईपीएफओ की वेबसाइट पे जाते हैं लॉगिन करने के लिए अपने यूएन नंबर और पासवर्ड के थ्रू, तो हमें एक अजीब सा एरर आता है, एरर SQE 0 अनेबल टू गेट द कनेक्शन। और ये एरर कम से कम 1 से 2 महीने मुझे हो गए हैं इसको फेस करते हुए। तो ये जानबूझकर ईपीएफओ डिपार्टमेंट यानी पीएफ डिपार्टमेंट, जैसे कि हम अपने पीएफ अमाउंट को ना निकाल लें उसको प्रिवेंट करने के लिए उन्होंने ये एरर दे रखा है। तो एरर को रिजॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो भी है इन्होंने जिसको भी टेंडर दे रखा होगा उसको बड़े आराम से फिक्स कर सकते हैं इस इशू को। लेकिन इन्होंने डाटाबेस से लॉगिन करने के लिए ये इशू हमें दे दिया है कि हम लॉगिन ना कर पाएँ और इसके बाद हम पैसा ना निकाल पाएँ। तो इसका मैं आपको एक बेस्ट सॉल्यूशन देता हूं कि किस तरीके से आप लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने एक निकाला है जो इनकी वेबसाइट से ही है। अगर आपको इनकी वेबसाइट पर लॉगिन करना है तो आपको सिंपली टाइप करना होगा वेब ब्राउज़र पे EPFO। जैसे आप इस पर एंटर मारते हैं तो सबसे पहला ही जो वेब लिंक आता है उस पर क्लिक करिए। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इनका मेन होम पेज आ जाएगा। सबसे पहले आपको सर्विसेज पे क्लिक करना है, फिर इसके बाद आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, फॉर एम्प्लॉयर्स, फॉर एम्प्लॉयज़। फॉर एम्प्लॉयर्स होता है कंपनीज़ के लिए, फॉर एम्प्लॉयज़ होता है कर्मचारियों के लिए। इसके अंदर चाहे आप जॉब को छोड़ चुके हों या फिर आप वर्किंग एम्प्लॉयज़ हों, आपको इसी ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक कर देते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं एक नए वेब पेज पे। फिर इसके बाद आपको एक सर्विसेज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको मेंबर पासबुक का ऑप्शन मिलेगा। फिर इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देते हैं तो आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड को फिल करने के लिए आ जाता है। आपको यहाँ पे अपने क्रेडेंशियल को फिल करना है। जैसे ही आप क्रेडेंशियल फिल कर देते हैं और साइन इन बटन पे क्लिक कर देते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी आप पहले मेन होम पेज पे लॉगिन कर रहे थे तो आपको लॉगिन नहीं करने दे रहा था, लेकिन इस वाले ऑप्शन से आप लॉगिन कर पाते हैं और अपनी पूरी प्रोफाइल जो भी है आप यहाँ से देख सकते हैं। प्रोफाइल पर अगर क्लिक करेंगे तो आपकी पूरी प्रोफाइल दिखा देगा, जैसे कि आपका यूएन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, बेसिक डिटेल्स के अंदर आपका फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर क्या है, फादर का नाम क्या है, और केवाईसी की डिटेल के अंदर आपका आधार नंबर क्या है, नेम एज ऑन आधार, पैन नंबर क्या है, नेम एज ऑन पैन। अगर आपने सारी डिटेल केवाईसी की फिल करी होगी तो वो सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देगा। अगर आपकी केवाईसी डिटेल्स नहीं हुई होगी तो आपको यहाँ पे एडिट करने के लिए ऑप्शन देगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन को हम यहाँ से देख सकते हैं। अब जैसे कि आपका टोटल बैलेंस कितना था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना है, इंटरेस्ट ऑन कितना हुआ है, और टोटल पीएफ विड्रॉ रेज करने के लिए इन्होंने वो ऑप्शन हटा रखा है। क्लेम को हम यहाँ से रेज करने के ऑप्शन इन्होंने यहाँ से नहीं दिया है, लेकिन क्लेम का स्टेटस वगैरह जो भी है, सेटल्ड है, पेंडिंग है, रिजेक्टेड क्लेम्स के स्टेटस दिखा देगा। अगर जो पहले ऑप्शन से हम लॉगिन करते थे, अगर हम वहाँ से लॉगिन कर जाते तो हमें ऑनलाइन सर्विसेज पे जाने के बाद क्लेम रेज करने का ऑप्शन आता था, लेकिन वो ऑप्शन इन्होंने डिसेबल कर रखा है लॉगिन करने के लिए। तो इसका मतलब साफ साफ इनका मकसद है कि एम्प्लॉय जो भी है वो अपना पीएफ का अमाउंट ना निकाल पाए और इनके पास पैसा पड़ा रहे। तो इनका मेन मकसद यह है कि कोई भी पैसा ना निकाल पाए, इस वजह से इन्होंने लॉगिन करने से रिस्ट्रिक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी चीज़ आप देखना चाहते हैं तो ये देख सकते हैं। सर्विस हिस्ट्री में जाएंगे तो पीएफ नंबर से सारे कंपनी की डिटेल आ जाए। अगर आपको अपना पीएफ कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर पे जाके ईपीएफ कैलकुलेटर और ये पेंशन कैलकुलेटर पे जाके आप देख सकते हैं। तो हमने इनके जो मेन इशू था, हमारा लॉगिन नहीं हो रहा था, तो हम इस ऑप्शन पे जाके हम लॉगिन कर सकते हैं बिना किसी इशू के। यहाँ पे हम सब कुछ देख सकते हैं, हमारा पासबुक की डिटेल्स क्या है, प्रोफाइल क्या है, ये सब हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको क्लेम रेज करना है तो क्लेम रेज करने के लिए इन्होंने उस ऑप्शन को यहाँ पे नहीं दिया है। फ्रेंड्स, जैसे कि हमें ईपीएफओ की वेबसाइट से हमें क्लेम को रेज करने का ऑप्शन नहीं दे रहा है, तो मेरी एक वीडियो का आप वेट करिए, जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। हम पीएफ के पैसे को किस तरीके से उमंग ऐप से निकाल सकते हैं। आपको पता ही है कि गवर्नमेंट का ऐप है और उसके अंदर बहुत सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं और उसके अंदर ईपीएफओ भी आता है। जैसे हम वहाँ से लॉगिन करेंगे तो हमें वो लॉगिन करने देता है, पासबुक भी डिटेल्स देखने देता है, वहाँ से हम क्लेम को रेज भी कर सकते हैं। थैंक यू गाइज।